पंजाब की सियासत भी इस वक्त गरमाई हुई है और पंजाब में 2 धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पंजाब में एक बार फिर सीमा पार से अशांति फैलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई। बीती रात जलंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें आईईडी के इस्तेमाल की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं अमृतसर में आर्मी कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इन वारदातों के बाद, इन धमाकों के बाद पंजाब पुलिस अलर्ट पर है और खुद डीजीपी गौरव यादव ने मौके पर पहुंचकर जांच की कमान संभाली। एनआईए ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अपने हाथ में ले ली है। एनआईए की 2 टीमें फॉरेंसिक जांच और पंजाब पुलिस की टीमें धमाके को लेकर जांच में जुटी हैं। तो वहीं इस धमाके को लेकर, इन धमाकों को लेकर पंजाब का सियासी माहौल भी पूरी तरह से गर्मा चुका है। वार पलटवार का दौर जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन धमाकों को चुनावी राजनीति से जोड़ते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, बड़ा हमला बोला, निशाना साधा और इसके बाद बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे को जमकर घेरा। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को इस साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है कि बीजेपी ने यह धमाके कराए हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और कहा कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने इन धमाकों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी फिरकू पार्टी है। बंगाल की चोण जी खत्म हो गई, उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब की वारी है। इसका मतलब ये जेडे बम धमाके हुए ने, छोटे मोटे ब्लास्ट हुए ने, जो भी जांच जारी है, ये बीजेपी की पंजाब दी इलैक्शनां की तैयारी है। वो इदां ही हिंसा फैला के लोगों को डरा के धमका के ही वोटां लेंदे है। मैं बीजेपी वालिਆਂ ਨੂੰ कहना चाहना, इन्हां हरकतों तो बाज आ जाण, ये हरकतों तो बाज आ जाण। पंजाब जिहड़ा शांतिपूर्वक सूबा है, सो बीजेपी कहती है पंजाब की तैयारी है, तो ये जिहड़े छोटे मोटे ब्लास्ट करा के तुसीं डरा के ते लोगों को वोटां लेने चाहुंदे हो। मैं बीजेपी ਨੂੰ कहना चाहुंदा, पंजाब ने बहुत कालियां रातां, काले दिन देख ले, लोगों के जख्म अजे अल्ले ने, इस करके इस तरह की हरकतों तो बीजेपी बाज आ जाए कि जिस चीज को वो पॉलिटिकल कलरिंग दे रहे हैं, वो अपनी इनकॉम्पिटेंस, आफ्टर ऑल लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और खास करके बॉर्डर स्टेट में जहां पे एक इतिहास है क्रॉस बॉर्डर का आतंकवाद का, सो इसलिए मैं समझता हूं कि ये और भी अनफॉर्चुनेट और रिग्रेटेबल है मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट। पंजाब में धमाकों को लेकर भगवंत मान की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया, तो उनके अलावा विपक्ष के और भी नेताओं की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन है इसके लिए जिम्मेदार। केंद्र सरकार को उन्होंने घेरा। तो वहीं दूसरी तरफ संबित पात्रा बीजेपी के सांसद, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर पलटवार किया। हाँ तो भाई, अगर ब्लास्ट हुआ उसके जिम्मेदार कौन है? देश के होम मिनिस्टर। और जो ब्लास्ट होगी उसकी जानकारी आपको कभी नहीं मिलेगी। पुलवामा का पता लगा आपको क्या? पहलगांव का पता लगा क्या आपको? जब पुलवामा पहलगांव नहीं पता लगा, इसका पर नहीं पता लगा ब्लास्ट का, उसमें कौन नई बात है? और आज जो भगवंत मान ने कहा है अरविंद केजरीवाल जी के कहने के पश्चात कि ये बम ब्लास्ट में भारतीय जनता पार्टी की हाथ है, और आईएसआई और पाकिस्तान के बचाव में जो अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं, इसका भी जवाब भारत की जनता और पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल को जरूर देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमाई हुई है। भगवंत मान ने पंजाब में हुए 2 ब्लास्टों की साजिश की बात कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए ऐसा करती है। तो वहीं पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ की तरफ से आम आदमी पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाने पर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को घेरा। समझे आज बयान दे रहे हैं बीजेपी ਨੂੰ इस मसले 'ਚ घड़ीस रहे हैं अपनी जिम्मेवारी ना निभा के। मैं पहली गल तो भगवंत मान जी ਨੂੰ हमेशा ही मैं कहता रहा, भगवंत मान जी अपनी जिम्मेवारी समझो। पंजाब के लोगों को मौका दिता सेवा करने का, पंजाब की गल करो, पर तुसीं तो अपनी कुर्सी ਨੂੰ चिमड़ के बह गए। तो अगर पंजाब के मुख्यमंत्री साहब को ये बात का पता है कि ये बीजेपी करवा रही है या कौन करवा रहा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती?
पंजाब तो जवाब मांगता है। ये कहानी क्या है? आप भी गृह मंत्री हो, आप पंजाब के गृह मंत्री भी हो, मुख्यमंत्री भी हो, वो देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें पंजाब पीड़ित क्यों है? कौन खेला कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन बांटने की कोशिश कर रहा है? आप दोनों सरकारें, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की केंद्र की सरकार, दोनों से, दोनों गृह मंत्रियों से पंजाब के लोग जवाब मांग रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के हो चुके राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद, उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरा। पाकिस्तान के उग्रवादियों ने अब पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की ठानी है। ये भारतीय जनता पार्टी बताए, क्या पाकिस्तान के उग्रवादी हमेशा भारत पे हमला तभी करेंगे जब उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाएगी? ये क्यों हो रहा है? ये टाइमिंग कैसी है? आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा देश घबराया हुआ भाई। आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा देश घबराया हुआ है कि जो लूट तंत्र से सरकार बनाने का जो लेबोरेटरी सबसे पहले दिल्ली के अंदर शुरुआत की गई, चुनाव को खुल्लम खुल्ला लूटा गया, उस लूट तंत्र को बंगाल के अंदर जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया सबके सामने है। और पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर खराब होता जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि अपना पाकिस्तान प्रेम छोड़कर वे पंजाब सूबे के हालातों का जायजा ले और कैसे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर फिर से कायम किया जाए उस पर काम करें। सीधे तौर पर ये एक प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया बयान है। इन बयानों से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को बचना चाहिए और अपने सूबे के जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं उनका जायजा लेकर उसे मजबूत कैसे किया जाए, इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ा कैसे जाए, इस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूजन की ओर कैसे ले जाया जाए, उस विषय पे काम करना चाहिए। और कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में उपनेता के रूप में काम करने वाले, आम आदमी पार्टी के सांसद के रूप में जाने जाने वाले अशोक मित्तल, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी पर पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा गया। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ठांडा ने केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरा। और जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे कौन लोग हैं? देश के अंदर वाले लोग हैं जो उग्रवाद को समर्थन देते हैं, या देश के बाहर पाकिस्तान या दूसरे लोग हैं जो उग्रवाद का समर्थन कर रहे हैं भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए? पंजाब क्योंकि बॉर्डर स्टेट है तो इसलिए हमारे लिए और देश के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो मैं समझता हूँ कि जो हुआ है इसकी पुनरावृत्ति ना हो तो स्टेट गवर्नमेंट को और भारत सरकार को मिलकर इस घटना की जड़ में जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि अब पंजाब की बारी है, अब पंजाब की बारी है। क्या यही पंजाब की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? क्या इस तरीके की घटनाएं करके, क्या दंगे फैला के, झगड़ा करा के, लोगों में माहौल खराब करके, क्या ऐसे चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये घटिया साजिशें पंजाब बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब ने पास्ट में बहुत झेला है और इसलिए पंजाब के लोग शांति पसंद हैं। पंजाब में शांति आई, अब तरक्की आ रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में। इन सारी चीजों को पंजाब को बढ़ता हुआ देख रहे हैं पंजाब के लोग। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पुरजोर तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा, तीखा हमला बोला। सीएम सैनी ने भगवंत मान के बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पंजाब में होने वाली हर छोटी बड़ी वारदात के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। भगवंत मान अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। पंजाब में हो रही हर घटना के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदार है। आप इससे भाग नहीं सकते।